पुनाना की अनाज मंडी में स्वदेशी जागरण मंच द्वारा स्वरोजगार सृजन केंद्र का उद्घाटन जिला प्रधान उमेश आर्य के कार्यालय पर किया गया। उद्घाटन के मौके पर अखिल भारतीय स्वदेशी जागरण मंच के व्यवस्था प्रमुख दीपक शर्मा मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने केंद्र के शुभारंभ के मौके पर आए लोगों को स्वरोजगार व स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने पर जोर देते हुए लोगों को संगठित होकर अपना रोजगार स्थापित करने पर जोर दिया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दीपक शर्मा ने कहा कि विश्व के सर्वाधिक जनाधार वाले 15 संगठनों ने 12 जनवरी 2022 को स्वावलंबी भारत अभियान की शुरुआत की गई। बता दें कि अभियान के दौरान देश के युवाओं को स्वावलंबी बनना है। 12 दिसंबर को स्वदेशी वस्तुओं के लिए बलिदान देने वाले बाबू गैनू व का बलिदान दिवस। इस मौके पर प्रदेश में हर जिले में इन दिन स्वरोजगार सृजन केंद्र खोले जा रहे हैं। स्वावलंबी भारत अभियान में उद्योगपति व कॉर्पोरेट जगत की हस्तियां सहयोग कर रही हैं। इनमें अमूल कंपनी से RS सोडी, नरेंद्र जाधव सहित पंजाब केसरी की निदेशक समती किरण चोपड़ा, नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार सहित देश के कई बड़े अर्थशास्त्रियों के टीमों काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र में बैठी टीम युवाओं को रोजगार शुरू कराने के लेकर स्थापित करने तक सहयोग करेगी। तब तक ये युवा स्वरोजगार केंद्र उसकी सहायता करेगा। उसके बाद उससे अपेक्षा ये रहेगी कि वो इस केंद्र की सहायता करे, बौद्धिक रूप से अन्य प्रकार के युवाओं को रोजगार दिलवाने। हरियाणा में कितने जो है केंद्र इस तरह से स्थापित किए जाएंगे रोजगार के लिए? हरियाणा के अपवाद स्वरूप अगर हम छोड़ दें, लगभग सभी जिलों में कल तक बाबू गेनू बलिदान दिवस का हमने लक्ष्य रखा था। हरियाणा के सभी जिलों में ये केंद्र खुल जाएंगे और इस अभियान को शुरू हुए 12 जनवरी 2023 को 1 वर्ष होगा। हमारा लक्ष्य है 12 जनवरी 2023 तक देश के हर जिले में ये केंद्र खुल जाए। बेरोजगारी मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, लेकिन जिम्मेदारी से कह रहा हूं, समुचित होमवर्क के साथ कह रहा हूं। इसके पीछे एक बड़ी टीम खड़ी है, उसके विश्वास पर कह रहा हूं। हाँ, स्वदेशी जागरण मंच स्वावलंबी भारत अभियान के द्वारा वर्ष 2030 तक न सिर्फ देश से बेरोजगारी को समाप्त करेगा, बल्कि गरीबी रेखा नाम की चीज को भी समाप्त करेगा। इसके लिए विश्व के जाने माने टेक्नोलॉजी कंपनी के मालिक जोहो कॉरपोरेशन के अध्यक्ष श्रीमान श्रीधर वेम्बू जी, वो हमारी टीम का मार्गदर्शन कर रहे हैं। ग्राम विकास में जाने माने नाम स्वामी कोड़ा सिद्धेश्वर राव जी, जिन्होंने 350 गांवों में सफल करके दिखाया है महाराष्ट्र से, उनका ग्राम विकास के दृष्टिकोण से हमारा वो इस टीम में है। नरेंद्र जाधव जी, जो जाने माने अर्थशास्त्री हैं, वो इस टीम में हैं। सहकारिता मॉडल से हम कैसे दूध का और खेती का बढ़ा सकते हैं, उसके लिए अमूल सहकारिता, अमूल डेयरी, उसके MD श्री RS सोडी हैं। और महिला क्षेत्र में पंजाब केसरी समूह की अध्यक्षा श्रीमती किरण चोपड़ा जी इस टीम में है। इसके अलावा नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार और देश के बड़े अर्थशास्त्रियों की एक बड़ी टीम, वो इस पे होमवर्क कर रही है पिछले 3 साल से। उसके बाद ही हमने ये लक्ष्य निर्धारित किए हैं। देश के 15, बल्कि देश ही नहीं, विश्व के सर्वाधिक जनाधार वाले 15 संगठनों ने दिनांक 12 जनवरी 2022 को एक अभियान लिया है। उस अभियान का नाम है स्वावलंबी भारत अभियान। उसमें 3 लक्ष्य तय किए हैं। 2030 तक देश से बेरोजगारी को समाप्त करना, 2030 तक देश में गरीबी रेखा से नीचे कोई ना रहे, और 2030 तक पर्यावरण की रक्षा करते हुए $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को खड़ा करना। इसके लिए इन योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए हर जिले में देश के जिला रोजगार सृजन केंद्र ये खोले जा रहे हैं। और हमारी सभी योजनाएं इन 15 संगठनों की इन केंद्रों के द्वारा संचालित होंगी और हर जिले में
पंचायत में, ब्लॉक में, गांव तक उसको ज़मीन पे उतारा जाएगा। उसी का आज पुन्हाना में नूह जिला का केंद्र खुला है। उसके शुभारंभ का आज अवसर था। बाबू गेनू बलिदान दिवस की पूर्व संध्या पर बाबू गेनू पहले बलिदानी थे जिन्होंने स्वदेशी के लिए प्राण न्यौछावर किए 22 वर्ष की अवस्था में। तो उनके बलिदान दिवस की पूर्व संध्या पर आज पुन्हाना में जिला रोजगार सृजन केंद्र का उद्घाटन हुआ है। उसी अवसर पर आना हुआ। बात हमारा जो लक्ष्य है प्रबल जन जागरण वो है, और वो पॉइंटेड एरिया स्पेसिफिक सामान्य बातचीत नहीं, बल्कि यह व्यवसाय हो सकता है, यह किया जा सकता है, इसकी अड़चनें इस प्रकार से दूर हो सकती हैं, इसमें सरकार की जो योजनाएं हैं सहायता की, जो किन्हीं कारणों से लाभार्थी तक नहीं पहुंच पाती, वो ये योजनाएं हैं, और उन योजनाओं को लाभार्थी तक पहुंचे उसको सुनिश्चित करवाने का काम इन केंद्रों के द्वारा किया जाएगा। किसी भी युवा के मन में यदि ये आता है कि मुझे कुछ करना है, वहां से लेकर जब तक वो ये नहीं कह देता हाँ मैं एस्टेब्लिश हो गया हूं, और इस युवा जो रोजगार सृजन केंद्र से मुझे इतनी सहायता मार्गदर्शन मिला कि मैं अपने कारोबार में एस्टेब्लिश हो गया हूं, कहाँ तो मैं नौकरी मांगने की सोच रहा था, अब मैं 5 युवाओं को नौकरी दे रहा हूं। जब तक वो स्थिति में नहीं आ जाती